प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे आज का दिन हमारे लिए कैसा रहेगा। क्या आज का दिन हमारे लिए शुभ रहेगा या फिर आज का दिन हमारे लिए आधा अशुभ और आधा शुभ रहेगा या फिर आज का दिन हमारे लिए पूरा ही अशुभ रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार के कई प्रश्न बताए गए हैं और सभी प्रश्नों के विभिन्न प्रकार की अलग अलग विधियां भी बताई गई है। तो इसे किस प्रकार से देखा जाए कि आज का दिन हमारे लिए कैसा रहेगा, इसे देखने के लिए अपने जन्म नक्षत्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बिना जन्म नक्षत्र के ज्ञान के सिवा हम कोई भी भविष्यवाणी सही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने जन्म नक्षत्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके अलावा अन्य नक्षत्रों का ज्ञान हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अपने जन्म नक्षत्र का ज्ञान होना तो अति लाभदायक है, क्योंकि अपने जन्म नक्षत्र के आधार पर ही हम अन्य भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो अब इसको किस प्रकार से देखा जाए कि भाई आज का दिन हमारे लिए कैसा रहेगा, इसे देखने के लिए सर्वप्रथम जिस दिन व्यक्ति कोई प्रश्न करता है, किसी भी समय किसी भी दिन कर सकता है, तो उस दिन जिस समय उस व्यक्ति ने प्रश्न किया है उस दिन का नक्षत्र देखना है कि इस दिन का कौन सा नक्षत्र है। और उस दिन का नक्षत्र देखने के लिए हमारे पास पंचांग होना जरूरी है, क्योंकि बिना पंचांग के हम कोई भी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते हैं। तो उस दिन हमारे पास पंचांग हो और उस दिन जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया उस दिन का हमें नक्षत्र देखना है। उस नक्षत्र से लेकर के अपने जन्म नक्षत्र तक गिनना है, यानी कि अब उस दिन का नक्षत्र से लेकर अपने जन्म नक्षत्र की तक गिनिए और जो भी संख्या आती है उस संख्या के आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया है और उस दिन वो अश्विनी नक्षत्र है, उस दिन का अश्विनी नक्षत्र है और व्यक्ति का जो जन्म नक्षत्र है वो अश्लेषा है। अब हम अश्विनी से लेकर अश्लेषा नक्षत्र तक गिनेंगे तो उसकी संख्या 10 आती है, क्योंकि अश्विनी को हम पहला ही मानेंगे। कोई भी नक्षत्र हो, आज के दिन का जो भी नक्षत्र हो उसको हमेशा पहला मानना है, चाहे वो अश्विनी हो, भरणी हो, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा जो भी हो। उस नक्षत्र को आज के दिन के जो नक्षत्र है उसको हम पहला भाग मानेंगे और उस भाग को पहले भाग से गिन करके अपने जन्म नक्षत्र तक गिनेंगे और जो भी संख्या आती है उसकी संख्या के आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आज का दिन अश्विनी है और अश्विनी आज के दिन का नक्षत्र है और जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया उसका जो जन्म नक्षत्र है वो अश्लेषा है। अब अश्विनी से लेकर के हम अश्लेषा तक गिनेंगे तो उसकी जो संख्या आती है वो 10 आती है। अब 10 संख्या पर जो अंक प्राप्त हुए उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई इसके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो 10 क्रमांक संख्या पर जो ज्योतिष शास्त्र आया है तो वो बताता है कि जो उस दिन का जो व्यक्ति का जो दिन होगा वो आधा शुभ रहेगा और आधा अशुभ रहेगा। इस प्रकार हम उसको देख सकते हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं। इसी प्रकार अब शुभ और अशुभ इसी प्रकार देखना है। अब जिस दिन का व्यक्ति प्रश्न करता है उस दिन के नक्षत्र से लेकर अपने जन्म नक्षत्र तक गिनना है और उनमें जो भी संख्या आएगी उसके अनुसार हम शुभ अशुभ या फिर आधा शुभ या आधा अशुभ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो अब देखेंगे शुभ, अगर उस दिन के नक्षत्र से लेकर व्यक्ति के जन्म नक्षत्र की संख्या आती है उनमें से कौन सा क्रमांक आए कि वो शुभ माना जाए, तो हम गिनेंगे। तो उस दिन गिनेंगे तो अगर व्यक्ति के दिन के नक्षत्र से लेकर जन्म नक्षत्र की संख्या अगर आती 4 आए या 5 आए या फिर 11 आए, 12 आए, 18 आए, 19 आए, 25 या फिर 26 आए, ये अगर नक्षत्र आ जाता है उस दिन का नक्षत्र से लेकर के व्यक्ति के जन्म नक्षत्र तक गिनने पर ये संख्या अगर आती है तो उस व्यक्ति के लिए उस दिन सुखद रहेगा, उस व्यक्ति के लिए वो दिन लकी रहेगा, उस दिन व्यक्ति का अच्छा लाभ भी होगा, उस दिन व्यक्ति के लिए अच्छा साबित होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। इसी प्रकार अगर वर्तमान के नक्षत्र से यानी कि दिन के नक्षत्र से जिस दिन प्रश्न किया उस नक्षत्र से लेकर जन्म नक्षत्र की संख्या तक गिनने पर 2, 3, 6, 7, 9, 10 या 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24 और 27वां आए तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए आधा दिन शुभ रहेगा या आधा दिन अशुभ रहेगा। अब आधा दिन शुभ रहेगा, हो सकता है वो सूर्य उदय से दिन शुभ हो जाए या फिर दोपहर के 1-2 बजे के बाद में उस व्यक्ति के लिए शुभ हो जाए, क्योंकि आधा दिन शुभ रहेगा आधा दिन अशुभ रहेगा, तो कहीं से भी उस व्यक्ति का आधा दिन शुभ और अशुभ हो सकता है। इसी प्रकार यदि एक ही नक्षत्र आए, जैसे उसने अश्विनी की दिन नक्षत्र का प्रश्न किया और उसी दिन अश्विनी नक्षत्र और व्यक्ति का जन्म नक्षत्र भी अश्विनी तो वो क्रमांक 1 हो जाता है। तो उस दिन या 1, 8, 15, 22वां अगर संख्या आए तो वो पूरा दिन अच्छा नहीं होगा।
तो वो पूरा दिन हम शुभ नहीं मानेंगे। उस व्यक्ति के लिए वो दिन पूरा कठिनाई भरा हुआ रहेगा। वो दिन व्यक्ति के लिए दुखद रहेगा, क्योंकि उस दिन उस व्यक्ति को सफलता ही नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। इसको देखने के लिए सर्वप्रथम एक ही विधि का ध्यान होना चाहिए कि हमें उस दिन के नक्षत्र से लेकर अपने जन्म नक्षत्र की संख्या तक गिनना है, और जन्म नक्षत्र की संख्या तक जो कर्माक आया है और जो मैंने बताया अगर उसमें से है, अगर शुभ में है तो वो पूरा दिन शुभ रहेगा। अगर आधा दिन शुभ है या आधा दिन अशुभ उस कर्माक में रहता है तो वो दिन आधा शुभ या आधा अशुभ रहेगा। या फिर जो अशुभ बताए गए उनमें से अगर कर्माक आता है तो वो व्यक्ति के लिए पूरा ही दिन अशुभ रहेगा। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो ये प्रश्न ज्योतिष शास्त्र में बताए गए, पंचांगों में भी दिया गया है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं और इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से आप बने रहिए। मैं आपको नई नई जानकारी प्रदान करता रहूंगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।